नमस्कार। ऐसा है कि हम सभी लोग यहाँ पर मेडिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं, फैकल्टी हैं। हम आज ये समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में हमको स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा। जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, ये योग दिवस क्यों शुरू हुआ और आगे इसमें हम कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं योग के द्वारा। तो इस शरीर में दो पार्ट हैं, एक है बॉडी और एक है इसके अंदर प्रवाहित ऊर्जा, और वो ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है विद इंक्लूजन ऑफ कॉन्शियसनेस इन इट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जिसको हम नापते भी हैं, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम और ऐसे ही अन्य ढेर सारी तरीके से हम इसको नापते हैं, उसकी वेव पैटर्न देखते हैं। ये एक ऊर्जा है, एनर्जी है जो इस शरीर में फ्लो करती है। ये जीवनदायिनी शक्ति है और ये जीवनदायिनी शक्ति ही हमको जिंदा रखती है। इसके क्या कारण है कि हम जिस लिए बनाए गए थे, जैसे बनाए गए थे, वैसे न होकर आज हम रोगी हो गए हैं। तो उसका मुख्य कारण है कि हम अपने आप के बारे में बिल्कुल भूल चुके हैं। ये नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूं। इस पूरे संसार का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर ये शरीर है और सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर इसके अंदर व्याप्त ऊर्जा है जो इस शरीर के एक एक अंग में, एक एक सेल में प्रवाहित होती है और उसको जीवन प्रदान करती है। जिस समय ये ऊर्जा निकल जाती है तो ये ऊर्जा, ये शरीर निर्जीव हो जाता है, डेड हो जाता है और उसके बाद ये किसी काम का नहीं रहता। तुरंत ही इसका डिस्पोजल होना आवश्यक हो जाता है। ये तो जला दिया जाए, ये गाड़ दिया जाए। तो हमको ये समझना है कि वास्तव में हम ये शरीर नहीं है। इस शरीर के अंदर व्याप्त ऊर्जा चेतना है जो इस शरीर को जीवंत रखती है। उस चेतना की कुछ क्वालिटी है जो क्वालिटी हमारे अंदर कम हो गई है। चेतना की क्वालिटी है कि वो इस शरीर को न केवल जीवित रखता है बल्कि इसको स्वस्थ भी रखता है। और वो चेतना जो स्वस्थ रखने वाली है वो है, अगर हम करुणा में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं, सुख में रहते हैं, शांति में रहते हैं, तो वो शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ रखता है। लेकिन यदि हम द्वेष में रहते हैं, घृणा में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, ईर्ष्या में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, कंपटीशन, कंपैरिजन में रहते हैं, ईगो में रहते हैं, तो ये सब हमको बीमार बनाती है। और कैसे बीमार बनाती है इसको समझने की जरूरत है। अगर आप इसको समझ जाएं कि कैसे बीमार बनाती है तो आप ठीक भी हो सकते हैं। तो बीमार ऐसे बनाती है कि यदि हम क्रोध करते हैं, मोटी मोटी बात समझ लें, यदि हम क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर होता क्या है? तो सिंपैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो एक्साइटेटरी वाले हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जो हार्मोन्स हैं वो सब अपसाइड डाउन रिलीज होते हैं। लेकिन हम ज्यादातर जो हमारी पर्सनैलिटी हो गई है वो नेगेटिव हो गई है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम इसी में फंसी रहती है। कभी प्रेम, करुणा, दया, शुभ भावना, शुभकामना कभी आती ही नहीं है। इसलिए ये सिंपैथेटिक ओवरड्राइव में रहती है सर, पूरी की पूरी बॉडी। एक एक सेल के अंदर टॉक्सिन्स पैदा होते हैं और उन टॉक्सिन्स को ये मेटाबोलाइज भी नहीं कर पाती है। अगर हम नॉर्मल स्वस्थ रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, प्रेम, करुणा, दया में रहते हैं, तो हमारे अंदर 60,000 ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल रिलीज होते हैं सेल लेवल पे। और जब हम
क्रोध करते हैं, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो ये 2 लाख तक पहुंच जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिर्फ 60,000 फ्री रेडिकल्स को मेटाबोलाइज करने की पावर है, उससे ज्यादा की नहीं है। तो सब उसी सेल के अंदर रह जाते हैं और इसको बीमार करते हैं। और जब हम नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं तो हमारे अंदर इम्यून सेल्स एकदम कट जाती हैं। और इम्यून सेल्स का काम होता है कि बैक्टीरिया, वायरस और कैंसर सेल जो पैदा होती है उनको फैगोसाइटोज करके डिस्ट्रॉय कर दे। तो इस तरीके से हम नेगेटिव थॉट्स में ही रहते हैं और अपने आप को बीमार करते रहते हैं। तो WHO ने जो डेफिनेशन बनाई थी हेल्थ की, कि हेल्थ इज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज बट अ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। इसमें 2 और जोड़ दिया गया है, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग, ये और जोड़ दिया गया है। यदि इसमें साथ में रहेंगे, जब हम स्पिरिचुअल वेलबींग में होंगे तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसी का नाम दिया गया है 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर, जिसमें कि हम माइंड, बॉडी और सोल तीनों को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। और इसको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही विधि है और वो है ध्यान। ध्यान किसी भी तरीके से किया जाए, लेकिन ध्यान से ही हम अपने अंदर अवेयरनेस पैदा करते हैं, हम अपने अंदर फिजिकल प्रेजेंट में रहने की अवेयरनेस रखते हैं और हम वर्तमान में रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं और हम पॉजिटिव रहते हैं। हमारी ऐसी टेंडेंसी हो गई है कि हम हमेशा या तो पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। पास्ट में रहते हैं तो पुरानी घटनाओं को याद करके दुख पैदा होता है, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ये हो गया, वो हो गया। जब फ्यूचर में रहते हैं तो फियर पैदा होता है, भय पैदा होता है, और वो भय हमको हर वक्त बीमार बनाता है। तो अभी हम लोग इस विषय पर डिटेल रिसर्च वर्ल्ड ओवर हो गई है, हमने कंपाइल भी करी है और उसको हम एक बुक फॉर्म में पब्लिश भी कर रहे हैं, जिसको आप देख करके पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि ये शरीर पर कैसे काम करता है। जो इलाज अभी हम लोग मेडिकल साइंस में करते हैं वो सिंगल डायमेंशनल इलाज होता है कि हम एक जो कारण है उसका, जो बीमारी हुई, अगर उसको इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे दी, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल दे दिया, अगर कोई डायबिटीज है तो एंटी डायबिटिक दे दिया, एंटी हाइपरटेंसिव दे दिया, इसी तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो कोई ट्यूमर बन गया, कोई बीमारी बन गई, ऑपरेशन करने के लिए तो ऑपरेशन कर दी। लेकिन वो बनी क्यों? वो बनी हमारे जीने की जो कला है, जो पॉजिटिविटी के साथ हमको चाहिए थी, वो कला हम भूल गए, इसलिए हम निगेटिविटी में जीते हैं और हमेशा निगेटिव थॉट्स अपने अंदर रखते हैं, इसीलिए हम बीमार रहते हैं तन से और मन से। और हमारी शक्ति इस समय सिर्फ 3 से 5% बची है। 95% हमारी जो प्राण शक्ति है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, सब डॉर्मेंट पड़ी हुई है। उसको लेकिन जागृत किया जा सकता है अपनी इस ध्यान की विधि द्वारा। तो अब हम लोग थोड़ी 15 मिनट के लिए ध्यान करेंगे और उसी ध्यान में आपको यह अनुभव हो जाएगा कि आत्मा कहाँ है, आत्मा कैसे काम करती है, कैसे उसको अनुभव कर सके। और जब आत्मा का अनुभव अगर हो जाएगा तो परमात्मा सामने ही खड़े हैं, तो बहुत देर नहीं लगेगी। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण, सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। शरीर आराम की पोजीशन पर, कमर सीधी, आंखें आधी खुली आधी बंद। सामने नीला आकाश, अनंत आकाश,
हिलोरे लेता हुआ समुद्र, हिम आच्छादित पर्वत, प्रकृति, सतो प्रधान प्रकृति, देखें मस्तक के बीचों बीच भ्रकुटी के मध्य पर ज्योतिपुंज, चमकता हुआ सितारा, यह सितारा सातों आत्मिक ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित किए हुए यह भ्रकुटी के मध्य में विराजमान है। यह ज्योतिपुंज पूरे शरीर की होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं को संपादित करता है। इसमें सभी सातों आत्मिक ऊर्जाएं इसमें समाहित हैं। यह ऊर्जा इस शरीर के प्रत्येक अंग में प्रवाहित होती है। और इस शरीर की सभी क्रियाओं को क्रियान्वित करती है। यह शरीर के हर ऑर्गन की एक एक कोशिका में ऊर्जा को प्रदान करती है। यह ही जीवनदायिनी शक्ति है। जब तक यह शक्ति इस शरीर में विद्यमान रहती है तब तक हम जीवित रहते हैं। यह ही आत्मा है। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं इस शरीर के अंदर प्रवाहित सातों आत्मिक ऊर्जाओं से परिपूर्ण जीवनदायिनी शक्ति हूं। मैं ही आत्मा हूं। आंखों के सामने देखें, भूमध्य में फोकस करें, गहराई से देखेंगे सामने एक चमकता हुआ सितारा दिख रहा है। ये चमकता हुआ सितारा मेरी ही आत्मा का वही प्रक्षेपण है। इसको हमने कभी भी महसूस नहीं किया, कभी देखा ही नहीं, अपने आप को जाना ही नहीं। आज मैं अपने आप को स्वयं देख रहा हूं। मैं इस शरीर में इतना घुल मिल गया हूं कि शरीर ही मुझे स्वयं लगता है कि मैं हूं। मैं यह शरीर नहीं हूं। शरीर इस पांचों तत्वों से मिला हुआ बना है, और जब इन पांचों तत्वों में चेतन शक्ति ऊर्जा सम्मिलित होती है
तो यह शरीर क्रियाशील होता है, और जब यह ऊर्जा इस शरीर से बाहर चली जाती है तो यह शरीर निर्जीव हो जाता है, कोई भी कार्य संपादित नहीं कर सकता। इस ऊर्जा को हम यंत्रों के द्वारा रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। EEG, ECG, EMG आदि के माध्यम से इनको हम रिकॉर्ड भी करते हैं। हम इस शरीर में इतना घुल मिल गए हैं कि हम अपने आप को यह शरीर ही समझ बैठे हैं, और इस आत्मा की शक्ति क्षीण हो चुकी है। और इसी कारण से हम सभी आत्माएं विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं। मुझे इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तन से और मन से मुझे अपने आत्मिक स्वरूप को ही पहचानना होगा, अनुभव करना होगा, और इस आत्मिक स्वरूप के अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा। तभी हम उन दुखों से, जो रोगों के माध्यम से, चाहे वो शरीर के रोग हो, मन के रोग हो, उनसे उत्पन्न होने वाले दुखों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। आत्मा का मुख्य साधन मन के द्वारा संपादित होता है। मन है कि चलायमान है। ये मन हर पल बदलता रहता है, हर क्षण बदलता रहता है। ये पूरे जीवन काल लगातार 24 घंटे 365 दिन लगातार चलता रहता है, कभी भी नहीं सोता, कभी भी नहीं रुकता। हर पल एक नया विचार पैदा करता है, हर पल एक विचार पैदा करता है, और ये विचार इस शरीर के बंधन के कारण सभी नेगेटिव विचार पैदा होते हैं। ईर्ष्या के, द्वेष के, क्रोध के, मोह के, अहंकार के, काम के, ये ही हमारे विचार हो गए हैं। ये विचार इस शरीर की आसक्ति के कारण है। मैं यह शरीर नहीं, आत्मा हूं। ये गुण आत्मा के गुण नहीं हैं। अब सबसे पहले मुझे इस मन को अपने वश में करना होगा। इस शरीर की इंद्रियों ने मन के माध्यम से अपने कंट्रोल में कर लिया है, और यह शरीर इस मन से सभी विकार जनित कार्य कराता है, जिसका अंतिम लक्ष्य दुख है। इस दुख से मुक्त होने के लिए मुझको अपने मन को अपने वश में करना होगा। अभी यह मन हर क्षण भटकता रहता है, हर क्षण चलायमान है, हर क्षण चलायमान है। यह मन पूर्णतः अराजक हो चुका है। इंद्रियों के वश में होकर यह हर वक्त विकार जगाता रहता है, हर पल विकार जगाता है। इस मन को अपने बस में करने हेतु हम इस शरीर में उत्पन्न उस क्रियाशीलता को देखते हैं जो जब तक जीवन है तब तक हमारे साथ रहती है, और वो है इस शरीर की श्वासें।
जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ये श्वासें चलती हैं। जिस समय यह श्वास बंद हो जाती है उसके बाद ये शरीर निर्जीव हो जाता है। इस मन को इन श्वासों पर लगाएं। देखें, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। बस इस श्वास को देखना है, करना कुछ भी नहीं है। जैसी है वैसी उसको देखना है। इस मन को इन श्वासों पे लगाना है। वह मन जो हर पल जगह जगह भागता है, जगह जगह जाता है और जाकर के विकार जगाता है और विकार के अंतर्गत दुख की प्राप्ति होती है। अब उस मन को इन सांसों पर लगाना है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सांस दाहिनी नासिका से आ रही है कि बाईं नासिका से आ रही है कि दोनों नासिकाओं से एक साथ आ रही है। बस इसको देखें, सिर्फ देखते रहें। ये सांस ही है जो हमारे जीवित रहने का लक्ष्य है। ये सांसें जो निरंतर 24 घंटे चलती हैं, उनको मैंने कभी देखने का प्रयास ही नहीं किया। सांस देखें कि सांस गर्म है कि ठंडी है, सांस गीली है कि सूखी है। सांसें हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया की निशानी है। यह स्वतः चलती है, स्वतः आती है, स्वतः जाती है। इसके लिए हमको कुछ भी नहीं करना होता, लेकिन हम बिल्कुल अनजान हैं, इन सांसों से बिल्कुल अनजान हैं। अब इसको गहराई से देखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर जा रही है। इसी प्रकृति में विद्यमान जीवनदायिनी गैसेस को अंदर ले जाती है और विनाशकारी गैसेस को बाहर निकालती है। इस शरीर का हर पल शोधन करती रहती है। सांसों की गति हमारे मनोभावों के अनुकूल परिवर्तित होती रहती है। जब हम ईर्ष्या में होते हैं, द्वेष में होते हैं, क्रोध में होते हैं, अहंकार में होते हैं, काम में होते हैं, सांसों की गति बदल जाती है। सामान्य अवस्था में सांसें बहुत धीरे धीरे चलती हैं, लेकिन जब हम विकार जगाते हैं तब ये सांसें बहुत तेज हो जाती हैं। जब क्रोध जगाते हैं तो सांसें आंधी की तरह हो जाती हैं। जब कोई भी विकार जगाते हैं सांसों की गति बढ़ जाती है। जब काम विकार जगाते हैं सांसें तेज हो जाती हैं। जब हम प्रेम में होते हैं, करुणा में होते हैं, दया में होते हैं, तब सांसें बहुत हल्की होती है। इन सांसों को देखें, लगातार देखें। सांसें हल्की हल्की चल रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। ये सांसें ही जीवन है। अब एक बार फिर
भ्रुकुटी के मध्य में अपने ध्यान को ले जाएं और बुद्धि के माध्यम से इस आत्मा को इस शरीर से बाहर अपने प्रभु परमपिता परमात्मा से मिलने हेतु परम धाम की यात्रा में चलते हैं। यहां से ऊपर आसमान के ऊपर अंतरिक्ष के अंदर विभिन्न तारामंडलों के बीच से होते हुए ऊपर और ऊपर और ऊपर जाते हैं तो एक सफेद सूक्ष्म लोक दिखता है। यह सूक्ष्म लोक सिद्ध आत्माओं का निवास स्थान है। वे आत्माएं जो अपने जीवन काल में गहन तपस्या के द्वारा अपने आप को पूर्ण रूप से परिमार्जित कर चुकी हैं, वो संसार के कल्याण हेतु इस सूक्ष्म लोक में विराजमान हैं। इन सभी आत्माओं को, देवात्माओं को प्रणाम करते हुए हम उसके ऊपर चलते हैं और ऊपर चलते हैं और ऊपर चले जहां पर लाल सुनहरा लाल प्रकाश है। एक बहुत बड़ा स्थान है जहां पर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म एक ज्योति पुंज है। ये ज्योति पुंज ही मेरा परम पिता परमात्मा है, जो हम सब आत्माओं का इंतजार कर रहा है, हम सब के लिए प्रेम दे रहा है, हम सब के लिए शुभाशीष दे रहा है। वो हम सब आत्माओं का पिता है। मेरा पिता, परम पिता परमात्मा, वो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, दिव्य है, पवित्र है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। ये मेरा पिता सभी गुणों का सागर है। हम सब आत्माओं को ये सारे दिव्य गुण लगातार सबको प्रदान कर रहा है। हम सब उन विकारों की मोटी मोटी लेयर्स के कारण उन दिव्य आशीर्वादों को ग्रहण करने में अक्षम हैं। हमें सभी आत्माओं को अपने आप को पवित्र बनाना है, जिससे कि ईश्वर के वो सद्गुण हमारे अंदर फ्रीली प्रवाहित हो सकें। मैं अपने परमपिता के सानिध्य में बैठा हूं और उनसे सब गुण ग्रहण कर रहा हूं। उसका दिव्य प्रकाश मेरे अंदर वो सभी ऊर्जा भरता जा रहा है। इन गुणों को ग्रहण करने के उपरांत मुझे वो सभी शक्तियां प्राप्त हो रही हैं जिनके माध्यम से मैं अपने शरीर का संचालन करता हूं। परखने की शक्ति, किसी भी समस्या को परखने की शक्ति, उसके पश्चात निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी परिस्थिति का सहजतापूर्ण सामना करने की शक्ति, सहने की शक्ति और उसको सुगमता से समाने की शक्ति मेरे परमपिता परमात्मा द्वारा ही मुझे प्राप्त होती है।
इन संसार में सभी 800 करोड़ आत्माओं के साथ सहयोग का व्यवहार करने की शक्ति भी ईश्वर से ही प्राप्त होती है। इन शक्तियों के द्वारा हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति को बिल्कुल ही एक पल में एक सहजता से उसको पार करने की शक्ति भी ईश्वर द्वारा ही मिलती है। ईश्वर परमपिता परमात्मा अपने से एक रूप करने की शक्ति भी वही हमको प्रदान करते हैं। जब हम उस परमपिता परमात्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं तो हम ईश्वर के सभी गुणों और शक्तियों से परिपूर्ण हो जाते हैं। ईश्वर ने वे सभी शक्तियां और गुण मुझको प्रदान किए हैं। हे प्रभु, हे परमपिता, हे कल्याणकारी प्रभु, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आपका सानिध्य मुझे मिला। आपके गुण, आपकी शक्तियां सब मुझे प्राप्त हुई। हे प्रभु, हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने सब कुछ मुझे दिया, अपना सब कुछ दिया, साथ ही साथ ये शरीर दिया जिसके द्वारा वे सभी सुख और आनंद इस शरीर के माध्यम से हम उपयोग मिला सकते हैं। इस शरीर के माध्यम से हम एक साधारण स्थिति से उस अति सर्वश्रेष्ठ स्थिति में अपने आप को ले जा सकते हैं। इसी जीवन काल में साधारण मनुष्य से शतों प्रधान व्यक्ति पुरुषोत्तम मनुष्य बन सकते हैं। ये शक्तियां मेरे पिता परमपिता परमात्मा ने मुझे प्रदान की हैं। अब मैं ये सभी गुण और शक्तियों को लेते हुए परम धाम से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए सभी चांद तारे सितारों के बीच से होते हुए आसमान के बीच से धीरे धीरे भ्रगुटी के मध्य में आके विराजमान होता हूं। अब मैं इस शरीर का संचालन उन दिव्य गुणों के साथ जो मेरे परमपिता परमात्मा ने मुझे प्रदान किए हैं मैं करूंगा। अब मैं कोई भी विकार नहीं जनूंगा। विकार मुक्त जीवन आनंदपूर्ण जीवन होगा। मैं उसी के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगा। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हे प्रभु, मैं इस संसार के सभी आत्माओं को मैं देख रहा हूं, सभी मेरे सगे भाई बंधु हैं, कोई भी मुझसे अलग नहीं है। मैं सभी के कल्याण के लिए कामना करता हूं। मैं सबको इस अपने पुण्य प्रभाव का सबके अंदर वितरण करने की प्रार्थना करता हूं। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन
सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल हो। आप लोगों ने आज थोड़ा थोड़ा अनुभव किया होगा, और यदि इस अनुभव को आप रेगुलर करें तो आपके जो ब्रेन में जो क्लाउडिंग होती है, जो विषय समझ में नहीं आता है, जो पढ़ने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत आसान हो जाएगा। बिकॉज थॉट्स जो हैं वो हमारे बहुत तेज इलेक्ट्रिकल फायरिंग की तरह होते हैं। कभी इसका दोबारा किसी लेक्चर में मैं दिखाऊंगा किस तरह फायरिंग होती है और किस तरह से क्लाउडिंग होती है कि हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, और वो सब नेगेटिव थॉट्स की वजह से होती है। तो इसको दूर करने का काम सिर्फ एक तरीका है, नियमित अभ्यास। अगर इसको नियमित अभ्यास करें तो आप अपना बुद्धि, कौशल और अपनी परफॉर्मेंस सभी कुछ बढ़ा सकते हैं, और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह लीड भी कर सकते हैं और सफल बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं सुबह शाम दोनों टाइम इसका अभ्यास करते हैं, और ऑनलाइन जूम पे भी कराते हैं। यदि आप में से कोई इच्छुक हो तो यस तिवारी जी सर्कुलेट कर देंगे लिंक, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, किसी के लिए कोई आपत्ति नहीं है। एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए किसी को जरूरी नहीं है कि वो क्या काम कर रहा है। जो काम कर रहा हो उसको पूरी परफॉर्मेंस के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ उसको अच्छे से निभाए। यही जीवन की कला है। तो हम सब लोग जो जीने की कला भूल गए हैं उसको दोबारा याद करना है और जीना सीखना है। आप सभी लोगों को इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।